हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पढ़ा है इससे पिछली वीडियो में, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है इंटरपोलेशन का। तो उसमें मैंने बताया है कि हम एरर को फाइंड आउट करने के लिए, किसी दो वैल्यूज़ के बीच में डाटा फाइंड आउट करने के लिए हम इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। ये न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में यूज़ होता है अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में। तो हमने ये स्टार्ट किया था, तो मैंने उसमें अलग अलग मेथड बताए थे कि अपना अगर टॉप पे वैल्यू है, अपनी ऊपर से स्टार्ट की है वैल्यू, वहाँ पे कहीं एक गिवन दिया है, दूसरे पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस पे कौन सा मेथड लगेगा, बॉटम पे कौन सा मेथड लगेगा, बीच में कौन सा मेथड लगेगा, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे 5 मेथड यूज होंगे इक्वल के लिए, और 2 मेथड यूज होंगे अनइक्वल के लिए। इक्वल से मतलब है कि इक्वल इंटरवल, ठीक है। अनइक्वल का मतलब अनइक्वल इंटरवल। जहाँ पे इक्वल इंटरवल होगा हमारा, वहाँ पे हम जो हमारे 5 मेथड है, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड एंड स्टर्लिंग मेथड। अनइक्वल के लिए जो है हम वो यूज करेंगे स्टर्लिंग। बेसिकली मिडल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अनइक्वल के लिए हम यूज करेंगे 2 मेथड जो हमने बताया था, लैग्रेंज मेथड और अपना न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। तो हम बात करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड के बारे में। न्यूटन फॉरवर्ड का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये डॉट डॉट मतलब कि आगे वैल्यूज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे p1 माइनस p माइनस 1, p-2, p-3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू 4 वाई नोट, डेल्टा 5 वाई नोट, वैल्यूज कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है, जब तक हमारा जीरो नहीं होता वो, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। स्किप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो, ठीक है। पॉज करके आप ये नोट कर लेना। हम चलते हैं आगे। तो हम इसमें सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बना लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बना रखी है टेबल, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी है एक्स, एक्स पे कोई वैल्यू दी होगी, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये एक्स की कोई वैल्यू दी होगी, ठीक है। अब वाई की कोई वैल्यू दी होगी इसके जस्ट सामने, ठीक है। ये हमारा वाई नोड हो जाएगा, ठीक है, ये वाई नोड है। तो इसके जस्ट सामने हर वैल्यू के सामने हर एक वैल्यू दी होगी। जैसे ये अपने पास केवल डाटा है, तो 4.8, 8.4, 14.5, 43.6, 36.4, 52.8, ये टू है, और 73.9। तो ये अपने पास गिवन डाटा होगा एक्स और वाई की फॉर्म में। जहाँ पे वाई होगा वो हमारा वाई नोड होगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड कर लिया। मान लो उसने पूछ लिया कि मुझे वैल्यू आप बताओ 4.2 पे, 4.5 पे, ठीक है। मान लो उसने 4 पूछ लिया कि 4.5 पे बताओ। यहाँ 4.5 पे वैल्यू क्या होगी हमारी, ठीक है। हम यहाँ पे फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मिडल हो गया, ऊपर न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड, कि गोस फॉरवर्ड गोस बैकवर्ड लगेगा। अगर उसने कंडीशन दी है कि आप यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड से ही करो, तो आपको बैकवर्ड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ फॉरवर्ड से बोला है तो फॉरवर्ड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो कंडीशंस रख सकता है अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम, ठीक है। हम अब इसको सॉल्व करते हैं। उसने 4.5 पे पूछा है हमसे, तो हम 4.5 पे बताते हैं। जैसे इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनेगी? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब जैसे वाई नोड है, हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वाई नोड, ठीक है। मिलती जुलती चीजें रहेगी। डेल्टा का सिंबल डेल्टा स्क्वेयर वाई नोड, डेल्टा क्यूब वाई नोड, ठीक है।
डेल्टा फॉर वाई नोड। ठीक है, वैल्यूज कहीं कहीं तक भी जा सकती है, 5 6 7 8 9, जहाँ पे हमारी जीरो हो जाएगी वो हम नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब इसमें वाई नोड कैसे, डेल्टा वाई नोड कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम माइनस करेंगे। जैसे ये वैल्यू है उसमें से पिछले वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, अगले वाले वैल्यू में से पिछले वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। मैंने कैलकुलेट करके रखी है, कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3.6 6.1 9.1 12.6 16.6 और 21.1। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन समझ में आएगा, इतनी गारंटी है। ओके, अब सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू माइनस करनी है। टेबल अब ऐसे ही बनेगी। ओके, 6.1 में से 3.6 गए 2.5, 9.1 में से 3, 12 में से गए 3.5 एंड 16.6 में से 12.4, इसमें से ये 4.5। यहाँ तक क्लियर है। अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू माइनस करनी है, हमारे वैल्यूज हमें डाटा मिल जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2.5 0.5, 3.5 में से 3.5 0.5 एंड 0.5। अब देखिए 0.5 में से 0.5 गए 0, 0.5 में से 0.5, 0.5 में से ये वैल्यू हमारी जीरो होगी, तो हम इसको फॉर्मूले में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो टोटल जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो हम इसको फॉर्मूले में नहीं यूज़ करेंगे। हमारे पास ये डाटा आ गया। अब हमसे पूछा था उसने कि 4.5 पे वैल्यू बताओ क्या होगी। 4.5 पे हम न्यूटन फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले नीड होगी पी की, जो हमारा फॉर्मूले में था। पी क्या शो कर रहा है, पी देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। पी हम फाइंड आउट करते हैं, जो ये वैल्यू होती है, जिस पे हमसे पूछी गई है वैल्यू, वो वैल्यू होती है हमारी एक्स। ठीक है, माइनस उससे पीछे वाली वैल्यू, आगे वाले दोगे तो माइनस में आ जाएगा पी। ठीक है, उससे पिछली वैल्यू लेके चलेंगे, तो हर बार उससे पिछली लेने में फ़ायदा रहेगा। वो जो वैल्यू आप लोगे 4.5 हमसे जो जिस पे पूछा है उससे पिछली वैल्यू ही लेना। तो एक्स नोट माइनस एच, एच के शो करता है यहाँ पे। एच हमारा दिखाता है इंटरवल कितना है। इंटरवल हमें कहाँ देखना है, यहाँ देखना है इंटरवल। इंटरवल इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा इंटरवल होता है। तो हम एच कितना हो गया हमारा इंटरवल, 1 का हमारा इंटरवल है, और 4.5 पे हमसे वैल्यू पूछी है, और इससे पीछे वाली वैल्यू है 4, और पी हमारा आ गया 0.5। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, फॉर्मूले में रखना है और फाइंड आउट करना है। 4.5 यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। एक्स ये रहेगा, वाई नोट ये रहेगा। हमसे ये डाटा गिवन था, इस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फॉरवर्ड का मतलब है आगे जाना, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे जाना। तो हम चलेंगे इसको आगे, नॉट लाइक दिस, हम चलेंगे लाइक दिस। ठीक है, हम चलेंगे इस तरीके से। फॉरवर्ड ये है, ओके। फॉरवर्ड तो ये भी है, बट हमें वैल्यू इंक्लाइंड मिल रही है। जैसे अब मैं समझाना चाहूँ तो उसके लिए मैं आपको एक बार डिफरेंस टेबल न्यूमेरिकली बनाना सिखा दूंगा। हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें ये वैल्यूज़ मिल गई हैं, न्यूटन फॉरवर्ड से इसको सॉल्व करते हैं। आपने फॉर्मूला देख लिया होगा, तो अब हम न्यूटन फॉरवर्ड से इसको सॉल्व करते हैं। इन वैल्यूज़ को
पुट कर देते हैं फॉर्मूलाज में, ठीक है। और फिर आपने पॉज करके ये सारी वैल्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं फॉर्मूले में रख के। तो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, वाई नोट प्लस पी डेल्टा वाई नोट प्लस पी पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नोट प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नोट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम वाई डेल्टा वाई 4 को नहीं लेंगे, वाई की डेल्टा की पावर 4 को नहीं लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। उससे अगर हम डेल्टा वाई 4 लेंगे तो उससे लगने वाली सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने वाली सारी वैल्यूज 0 हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। हमें पी की वैल्यू पता थी, वाई नोट की वैल्यू पता थी। वाई नोट की वैल्यू क्या आती, 4.5 के जस्ट सामने, 4.5 के जस्ट सामने, 4 के पास है ना 4.5, तो 4 की वैल्यू को लेके हम चल रहे थे। तो 8.4 प्लस पी कितना था 0.5। डेल्टा वाई नोट क्या है, डेल्टा वाई नोट आप उसके सामने देखना, ऐसे हमने एक बॉक्स बनाया था, उसमें था 6.1 प्लस 0.5 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को ऐसे खोल लेते हैं। डेल्टा स्क्वायर वाई नोट क्या था हमारा, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट था हमारा 3 प्लस पी की वैल्यू 0.5 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और डेल्टा क्यूब कितना था हमारे पास 0.5, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो आपके पास कैसियो का साइंटिफिक कैलकुलेटर होना आवश्यक है। आजकल बहुत ही लेटेस्ट कैलकुलेटर आए हुए हैं, आप एक ही बार में इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट करके एक ही बार में आंसर ले सकते हो। बट हमारा थोड़ा ओल्ड है तो हमें अलग अलग वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। 0.5 को 6.1 से 0.5 को इंटू 6.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 3.05। जिनके पास एडवांस कैलकुलेटर नहीं है वो एक एक करके पहले एक बार सॉल्व कर लें, बाद में ऐड कर लेना, वो बेस्ट रहेगा। 0.5 में से 1 गया माइनस 0.5, ठीक है। अब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा माइनस का 0.375 प्लस यहाँ पे भी कितना हो गया माइनस 0.5, यहाँ पे हो गया माइनस 1.5। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम करेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आ गया हमारा 0.03125, ये आंसर आया। अब हमारे पास प्लस के 3 वैल्यूज हैं और माइनस की 1 वैल्यूज है, पहले ऐड कर लेते हैं। प्लस 8.4 प्लस 0.05 माइनस 0.375, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 11.10625। ये वैल्यूज हमारी 4.5 पे वैरी करती है, मतलब लाई करती है। तो ये हमारा आंसर है जो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड से निकल के आया है। हम टेबल बनाना दोबारा सीखेंगे न्यूटन बैकवर्ड का, जब हम सॉल्व करेंगे आपको
बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में डाउट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला था। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारी अगली वीडियो देख सकें और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।